हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप ईएमआरएस भर्ती में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ईएमआरएस का यहाँ पर भर्ती चल रहा है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, तो इसमें बहुत सारे पोस्ट है, ठीक है। अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट, लैब अटेंडेंट, इसमें से अगर आप किसी के लिए भी अप्लाई किए, ठीक है, तो ये वीडियो आपको देखना है, क्योंकि ईएमआरएस ही सबको कंडक्ट कराएगा एग्जाम, ठीक है, ईएमआरएस। और इसी के तरफ से यहाँ पर दो नया नोटिस निकाला गया है, ठीक है, दो नया नोटिस निकाला गया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी जरूरी होने वाला है। तो अगर आपने ईएमआरएस का फॉर्म भरा है इन सभी में से किसी भी पोस्ट के लिए, और इसमें एक लाइब्रेरियन भी ऐड होता है इतना में, ठीक है, यहाँ पर इतना पोस्ट तो है ही, इसमें एक आप लाइब्रेरियन का भी ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरियन जो है यहाँ पर किस में ऐड होगा, लाइब्रेरियन ऐड होगा आपका टीजीटी में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 3962 पोस्ट है ना, उसमें लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी ऐड हो जाएगी। टोटल आपका 7267 पोस्ट है यहाँ पर। तो अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो दो नया नोटिस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक ऑफर आ चुका है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। देखिए, टेक्स्ट बुक की तरफ से यहाँ पर ऑफर आया है। ये ऑफर जो रहने वाला है 29 से लेके 31 अक्टूबर तक, ठीक है। मैं अभी क्यों बता रहा हूँ इस ऑफर के बारे में, जो है मैं इतना जल्दी और इतना पहले क्यों बता रहा हूँ, और टेक्स्ट बुक क्यों। देखिए, आप ईएमआरएस में अगर किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, पीजीटी के लिए फॉर्म भरे हैं, टीजीटी के लिए फॉर्म भरे हैं, या आपने क्लर्क के लिए फॉर्म भरा है जो हॉस्टल वार्डन है, या आपने लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म भरा है, या नर्स के लिए फॉर्म भरा है, या लैब अटेंडेंट, किसी के लिए भी आपने फॉर्म भरा है, तो टेक्स्ट बुक आपको मदद करेगा। टेक्स्ट बुक आपको क्यों मदद करेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको क्या 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 मिलेगा, इन सभी का आपको सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। ये किसी ईएमआरएस में जितने भी आप देख रहे हो ना, सभी के लिए, ठीक है, टीजीटी पीजीटी सभी के लिए। और ये जो है आपको हमेशा थोड़ा ज़्यादा प्राइस में मिलता है। हमेशा जो रेगुलर प्राइस आपका रहता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। नॉर्मल प्राइस 399 रहता है टेक्स्ट बुक पास प्रो का। लेकिन ये जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है, आपको 29 से 31 अक्टूबर के बीच में कम प्राइस में मिलने वाला है, ठीक है। अब 29 अक्टूबर को 12 AM से लेके 1 AM के बीच में अगर आप खरीदते हैं, तो आपको 20% ऑफ होके, ठीक है, 20% ऑफ होके आपको मात्र 319 रुपये में मिलेगा। सोच सकते हैं, मात्र 319 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो यहाँ पर मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। अब ये इतना खतरनाक प्राइस आपको दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है आपका महापर्व सेल जो है, इसी महापर्व सेल में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको फिर से एक चीज़ समझा देता हूँ कि 29 अक्टूबर को, ठीक है, 29 अक्टूबर को 12 AM से लेके 1 AM के बीच में अगर आप खरीदते हो, तो जो प्राइस 399 है वो नहीं लगेगा आपको, ठीक है। आपको 20% ऑफ होके आपको लगेगा 319 रुपया। कितना? 319 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो आपका हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 12 AM के बाद फिर 1 AM के बीच में नहीं खरीद पाते, बाद में खरीदते हैं, तो फिर आपको जो है नॉर्मल प्राइस देना पड़ेगा, जो कि 399 होगा। तो इतना क्यों देना, आप 319 में ही खरीद लीजिएगा 12 AM से लेके 1 AM के बीच में। अब इसका जो लिंक है टेक्स्ट बुक का इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। वहां से जाके आप टेक्स्ट बुक को परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आपको परचेस करना है। मेरा कूपन कोड डालना है VASH, तो 20% ऑफ हो जाएगा। याद रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ना, उससे डायरेक्ट जाइएगा। अगर 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर 319 दिखा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मेरा कूपन कोड डालने का जगह होगा, या अपने आप कूपन कोड अप्लाई हो जाता है, ठीक है, अपने आप कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा अगर लिंक से आप जाइएगा तो, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली अपने कोई ऐप है टेक्स्ट बुक का, उसमें खरीदना चाह रहे तो आपको मेरा कूपन कोड डाल लेना है, जो कि ये VASH, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। मैं रेड से कर देता हूँ। देखिए, ये सबको हटा के मैं यहाँ पर रेड से आपको अपना कूपन कोड दिखा देता हूँ, VASH, जिससे 20% ऑफ हो जाएगा। और नीचे लिंक भी दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उससे भी जा सकते हैं, या टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके खरीदते समय आप मेरा कूपन कोड डाल दीजिएगा VASH, ठीक है। 12 से 1 बजे के बीच में आपको 319 रुपये में मिल जाएगा, और उसके बाद खरीदते हैं तो आपको मिलेगा 399 में, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट बुक है आपको सच में बहुत मदद करने वाला है। देखिए, अगर आप यहाँ पर किसी भी ईएमआरएस के किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोचना नहीं है, मॉक टेस्ट का नहीं सोचना है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट के अलावा जो आपको पीडीएफ्स होते हैं, पीडीएफ्स के बारे में नहीं सोचना है। बहुत मदद करने वाला है यहाँ पर टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर दो नया नोटिस क्या निकाला गया है, तो देखिए, सबसे पहला नोटिस ये निकाला गया है ना कि अगर आप इन सभी में से किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो
और अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो इनको लेके कुछ नियम कानून यहाँ पर निकाले गए हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं होना चाहते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, ठीक है, सभी के लिए क्या होगा? 23/10 रखा गया था, लेकिन 23/10 नहीं होगा, ठीक है। ये आपका पता है क्या होने वाला है? ये आपका होगा 28/10, 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट को इंक्रीज कर दिया गया है, इसलिए जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है 28 अक्टूबर, उससे पहले जो है आपका जो है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस जो है, अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। याद रखिएगा, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर उससे पहले नहीं बना हुआ होता है तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है यार। और यहाँ पर इन्होंने दिया है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली द एलिजिबल फॉर द पैनल पोस्ट, पैनल ऑफ 2 पीरियड्स पब्लिकेशन ऑन द पैनल विल बी ऑपरेटेड व्हेन वैकेंसी अराइज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पैनल भी क्रिएट किया जाएगा, मतलब वेटिंग लिस्ट। ये काफ़ी अच्छा बताया इन्होंने। वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपका जो भी कट ऑफ है, मान लीजिए कि 100 नंबर का एग्जाम है, कट ऑफ 80 जा रहा है, आपने 78 मार्क्स लाया है, कितना? 78। आपने कम नंबर लाया है तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। किसमें? वेटिंग लिस्ट में। और 2 साल के अंदर अगर कोई बच्चा छोड़ता है 2 साल तक में आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला ये चीज़, ठीक है। ये जो वेटिंग लिस्ट वाला चीज़ आप देख रहे हो, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। मतलब आपको मन लगा के तैयारी करनी है, आपको बुक खरीदना है कि क्लास खरीदना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। किन बच्चों को बुक खरीदना चाहिए, किन बच्चों को क्लास खरीदना चाहिए ये भी बताऊंगा। पहले ये चीज़ पढ़ो। देखो, आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। पैनल फॉर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी हैविंग द वैलिडिटी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पैनल एंड विल बी ऑपरेटेड एज एंड व्हेन वैकेंसी अराइज, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर देख रहे हैं 1:3, मतलब यहाँ पर जो है 3 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जितना आपका पोस्ट है उसके 3 गुना। अब होगा क्या कि कुछ ही बच्चों का मेरिट बनेगा, ठीक, हर बच्चा का तो मेरिट नहीं बनेगा। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीबी फॉर द ऑल पोस्ट विल बी नो सेपरेट कॉरेस्पॉन्डेंस इवन इफ द एडमिट कार्ड इशूड। देखिए होगा क्या ना कि जो बच्चे का मेरिट बन जाएगा वो ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है तो उसके बदले आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा, अगर आप इसमें मन लगा के अभी तैयारी करते हो तो आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नोटिस था, दूसरा था आपका ये पैनल वाला नोटिस, ठीक। अब यहाँ पर अगर बात करें सैलरी, तो सैलरी बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल का सैलरी तो आप सोच ही नहीं सकते, 78,800 से लेके 2 लाख कुछ सैलरी है, ठीक है। पीजीटी का जो सैलरी है वो भी आपका यहाँ पर, पीजीटी का सैलरी यहाँ दिख नहीं रहा है, 47,600 से लेके यहाँ पर 1.5 लाख तक है। टीजीटी का सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। लाइब्रेरियन का जो है 44,900 से लेके 1,42,400 तक यहाँ पर सैलरी है। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो सैलरी है 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। फीमेल स्टाफ नर्स का 29,200 से, मतलब सबका सैलरी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, सैलरी किसी का कम नहीं है यहाँ पर। अब मेन आता है यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न लगभग सेम है। ये जो इंग्लिश और हिंदी है ना क्वालिफाइंग, यहाँ पर 20 नंबर का है और जो टीजीटी है उसमें 30 नंबर का है। यहाँ पर आपको 20 में से जो है यहाँ पर क्या, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर विच मीन्स मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कॉम्बाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। कॉम्बाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी मतलब कि आपको 20 में से 8 लाना है, ठीक है। 20 में से 8 ला दिया आप पास हो गए, ठीक है। 20 में से 8 मार्क्स ला दिया आप पास हो गए, उसके बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं है। टीजीटी में क्या है, देखिए पीजीटी में आपका स्टेप 2 भी है जिसमें कि 40 ऑब्जेक्टिव है, 15 डिस्क्रिप्टिव है। तो यही आपका मेरिट बनाएगा, याद रखिएगा, यही आपका मेरिट बनाएगा। तो ये आपका ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे ही आपका ये एग्जाम निकलता है, आपका प्री एग्जाम निकलता है, प्री एग्जाम में आप क्वालिफाई होते हैं तो पूरा भर जाए यहाँ पर मेंस के लिए, यहाँ पर पूरा आपको जुट जाना है। उसके बाद अगर टीजीटी की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है टीजीटी, इसमें जनरल अवेयरनेस से जो है 10 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी से 15, नॉलेज ऑफ आईसीटी से 15, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30, ठीक है। डोमेन नॉलेज से यहाँ पर देखिएगा तो टोटल 30 क्वेश्चन है, जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल वाला 20 है और नेप से जो है 10 क्वेश्चन है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज,
यहाँ पर 10 मार्क्स ईच है। तो यहाँ पर 3 ठो है आपका, एक हो गया आपका इंग्लिश, हिंदी और एक हो गया रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में भी आप इंग्लिश या हिंदी जो चाहे वही चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर आपको 30 में से 12 लाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब में बराबर लाना है, आप 30 में से 12 ला दीजिए, कोई भी यहाँ पर अच्छा से बना दीजिए, आपका हो जाएगा। अब मेनली है कि इसमें कटअप क्या जाता है, तो देखिए कटअप जो है सब टीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट होता है, उसके हिसाब से कटअप जाता है, लेकिन एक एवरेज बताएं तो इसी 100 में से कटअप जाता है। ये तो क्वालिफाइंग है, तो 100 में से जो कटअप है ये आपका कम से कम यहाँ पर 75 प्लस रहता है। तो आप देखिए 75 प्लस क्या आप ला पा रहे हैं क्या? कोई भी बच्चा 75 प्लस ला पा रहा है? बहुत हार्ड होता है। देखिए जनरल अवेयरनेस का कोई माँ बाप नहीं होता है, मानिए 10 में से 5 आया। रीजनिंग एबिलिटी से 15 में से मान के चलिए कि 2 घंटा 30 मिनट का समय है ना, तो रीजनिंग में बच्चा 15 में से यहाँ पर 10 बनाया, ठीक। नॉलेज ऑफ आईसीटी में 15 में से बच्चा 10 बनाया, ठीक। टीचिंग एप्टीट्यूड में से 30 में से मान के चलते 20 बनाया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में से 20 में से 10, 10 में से 5, ठीक है। तो कितना पूर रहा है यहाँ पर आप देखिएगा, तो 10, 15, यहाँ पर 10, 10, 20, 25, 25 इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 45 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका 55 हो गया, 60। तो उतना मार्क्स नहीं पूर पा रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग अलग रणनीति लेके चलते हैं। तो मतलब कि आपको जनरल अवेयरनेस में कम से कम यहाँ पर 5 बनाना ही बनाना है, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में 15 में से आपको कोशिश करना है कि कम से कम आप कितना बनाइए, मिनिमम 12 बनाइए। आईटीसी में 15 में से कम आपको यहाँ पर 12 सही करने की कोशिश करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 में से कम आपको 20 बनाने की कोशिश करना है। डोमेन में से यहाँ पर 30 में से कम आपको यहाँ पर 20 लाने का कोशिश करना है। तो क्या अब जुट के होगा? देखें यहाँ पर आपका हो गया, आपका 5 मार्क्स हो गया, 12, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। मान लेते हैं 30, 40, 50, 60, 70, तब भी आप 70 पर पहुँच रहे हैं। कितना? 70 मार्क्स पर पहुँच रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि कितना टफ हो सकता है, ठीक है। आप सोच सकते हो कि कितना टफ यहाँ पर हो सकता है। आप यहाँ पर क्या फुल मार्क्स थोड़ी ला सकते हो, मतलब कि आपको यहाँ पर मेन देखिए ये 30 मार्क्स का है आपका डोमेन नॉलेज, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का है। तो ये दोनों मेन है आपका, ठीक है। ये दोनों से अगर आप मार्क्स उठा लेते हो, ठीक है, ये दोनों में से 60 मार्क्स में से अगर आप 50 उठा लेते हो, वो सब में से नहीं भी उठाओगे उतना, तो आप यहाँ पर आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो मतलब आपको पता चल गया कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड मेन सेक्शन है, ठीक है, और आपका जो है डोमेन नॉलेज मेन सेक्शन है। तो इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है। मैं इन दोनों को एक ही ये में ले लेता हूँ, ठीक है, अलग अलग नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज, ये टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज, इन दोनों पर खास ख्याल रखना है। अब इसके लिए बुक खरीदे या ऑनलाइन क्लास करें, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर आगे केंद्रीय विद्यालय के लिए भी तैयारी करेंगे, नवोदय विद्यालय के लिए भी तैयारी करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? बुक खरीद लेना चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ आपने पहले कोई क्लास किया है तब बुक खरीदिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको पता ही नहीं कि साला ये टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, ये डोमेन नॉलेज क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, कोई छोटा मोटा क्लास ले लीजिए, 500 तक का एगो क्लास ले लीजिए, इस बार क्लास से पढ़ लीजिए, ठीक है। बुक का जरूरत नहीं है। आप जो ऐप है, ठीक है, टेक्स्ट बुक जैसा ऐप सब जो है, उस पर आप मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप किसी का भी क्लास ले लीजिए, लेकिन अगर आप पहले क्लास कर चुके हैं तब आप बुक खरीदिएगा, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप ऐप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आप बुक में प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन आपको समझना भी तो जरूरी है। जैसे जनरल अवेयरनेस चलिए समझने का नहीं है, नॉलेज ऑफ आईसीटी समझने का चीज़ है, टीचिंग एप्टीट्यूड समझने का चीज़ है। तो ये सबको आपको थोड़ा यहाँ पर मिला के चलना है कि जो समझने वाला चीज़ आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका पेपर 2 भी होता है, टियर 2, और टियर 2 पे ही मेरिट बनता है, और टियर 2 में 10 गुना बच्चे को बुलाया जाता है, ठीक है। तो टियर 2 जो है यहाँ पर आप देखिएगा तो टियर 2 भी टोटल 100 मार्क्स का है, 40 का ऑब्जेक्टिव, 60 का डिस्क्रिप्टिव, और इसमें भी 3 घंटा का समय मिलता है। तो इसमें मान लीजिए कि आपने ऑब्जेक्टिव में 40 में, मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में 40 में आपने 30 ला लिया, ठीक 30 ला लिया। अब डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर जो है 60 है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 60 है। तो क्या आपको हर क्वेश्चन के लिए वो 4 मार्क्स देगा? मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, 15 का 15 आप बना रहे हैं, हर क्वेश्चन के लिए वो 2 नंबर देता है, तो आपके हो जाते हैं 30, ठीक है। अगर वो उसमें से भी कुछ गलत कर देता है, मान लीजिए 15 क्वेश्चन में से 5 गलत कर देगा, 10 क्वेश्चन के 2 नंबर देगा, तब आएगा 20। तो बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ डिस्क्रिप्टिव में वो क्या करेगा नहीं करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पेपर के साथ क्या हुआ, कैसे चेक किया हुआ है, ठीक है।
कुछ आपको यहाँ पर पता नहीं चलने वाला है कि डिस्क्रिप्टिव में वो क्या मार्क्स आपको देगा। तो ये चीज़ थोड़ा ख़राब लगता है मुझे कि अभी के समय में भी लोग इस तरह का डिस्क्रिप्टिव पेपर करा रहे हैं। तब भी आपको यहाँ पर डरना नहीं है, क्योंकि EMRS जो है इसमें किसी तरह का चीटिंग चोरी नहीं होता है। इसमें आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में याद रखिएगा कि आपको जो है सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर उसमें आपका सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो उससे रिलेटेड जहाँ भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा कभी भी आप नहीं निकाल पाइएगा। और हॉस्टल वार्डन का यहाँ पर बात करें तो देखिए हॉस्टल वार्डन का भी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी से 15, नॉलेज ऑफ ICT से 15, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से 30, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी जो यहाँ पर क्वालिफाइंग में नहीं रखा है, इनको यहाँ पर रख दिया है इंग्लिश हिंदी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी और साथ में रीजनल लैंग्वेज 30 मार्क्स का यहाँ पर भी इसे रखा गया है। तो यहाँ पर यही है कि आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज 30 नंबर ले रहा है, तो इसमें ज़्यादा पास होने का चांस है मुझे तो हॉस्टल वार्डन में ज़्यादा पास होने का चांस लग रहा है, ठीक है, जिसका थोड़ा सा भी मैथ यहाँ पर अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अकाउंटेंट में यहाँ पर देखिएगा जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी से 20, नॉलेज ऑफ ICT से 20, क्वांट से 30, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से यहाँ पर 20, मतलब इंग्लिश और हिंदी से 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो फीमेल स्टाफ नर्स, इसमें भी देखिए मैथ किसी का मैथ उतना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए वो लोग मैथ को अवॉइड करते हैं कि मैथ मेरे में ना हो। जैसे कि यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो इसमें आप देखिएगा रीजनिंग से 25, मैथ से 25, GK से 20, तो फिर वही बात हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपका वही बात हो गया। लैब अटेंडेंट में भी सेम चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो देखिए अगर आप EMRS लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आपका जो एग्ज़ाम होगा OMR पर होगा। किस पर? OMR पर होगा। तो OMR पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, और कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और EMRS के लिए जो भी डिटेल्स होंगे, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता है